हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और वीडियोस को देख रहे होंगे। जो देख रहा है उसको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, जो नहीं देख रहा उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाला, ऑब्वियसली, जैसा कि सभी को पता है। ठीक है, मैंने कई स्टूडेंट से बात भी की है, उनसे पर्सनली, तो उनका कहना है कि उनको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। इसका मतलब मेरी तरफ से कोई कमी नहीं है, कमी होगी तो तुम्हारी तरफ से होगी। तुम वीडियोस को देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, और अप्लाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो उनको। ठीक है, जो भी क्लास फिनिश होती है उसके तुरंत बाद में पीडीएफ सेंड हो जाती है इस लेक्चर से रिलेटेड, तो तुम्हें क्वेश्चन तो तुम्हें ही सॉल्व करने हैं। ठीक है, आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है डिटरमिनेंट का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे डिटरमिनेंट की, और एलिमेंट्री ऑपरेशंस देखेंगे। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और उनको प्रूव भी करेंगे। इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा वो होगा इन जो प्रॉपर्टीज आज देख रहे हैं उसका एप्लीकेशन। ठीक है, तो इन प्रॉपर्टीज़ को बहुत ढंग से समझना है, उसके बाद में ही नेक्स्ट चैप्टर समझ में आएगा, नेक्स्ट टॉपिक समझ में आएगा। बिकॉज आज सिर्फ थ्योरी पार्ट होगा, इस वाले टॉपिक में सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पार्ट होगा, डिटरमिनेंट का थ्योरी पार्ट होगा। डिटरमिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ होगी जिनको हमें लर्न रखना है, और यहीं से हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन इन्हीं प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड होता है। हालांकि प्रॉपर्टी नहीं पूछी जाती एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, बट उन क्वेश्चंस में इन प्रॉपर्टीज़ का एप्लीकेशन होगा। इन प्रॉपर्टीज़ को किस टाइप से अप्लाई करते हैं वो क्वेश्चन होगा इसमें। ठीक है, 3 मार्क्स का यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हो आज का टॉपिक है डिटरमिनेंट, और डिटरमिनेंट में भी क्या है आज का टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। आज का जो टॉपिक है अपना वो है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ये देखा था डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में क्या डिफरेंस होता है, ये सब कुछ हमने पहले देखा था। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था डिटरमिनेंट जो होता है वो केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का पॉसिबल होता है। डिटरमिनेंट को हम डेल इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। ये A11 होता है, A12, A13, A21। इसका मीनिंग सभी को पता है क्या होता है, ये एलिमेंट्स होते हैं डिटरमिनेंट के, और किसी भी मैट्रिक्स के। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट दोनों के बोल सकते हो, बट बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स इज ओनली फॉर वैल्यू। इन मैट्रिक्स वैल्यू डज नॉट डिफाइन, बट इन डिटरमिनेंट ए डेफिनेट वैल्यू इज डिफाइंड। यहाँ पर ओनली एलिमेंट्स दिखाए गए हैं, तो क्या होगा, केवल मैट्रिक्स होगी। वो एलिमेंट्स की वैल्यू गिवन है तो क्या होगा, वो डिटरमिनेंट गिवन होगा। ठीक है, ये अपना डिटरमिनेंट था, और स्क्वायर मैट्रिक्स है बिकॉज इसका जो ऑर्डर हो गया है 3x3 और 3x3, बिकॉज इसमें 3 रो है, 1 2 3 एंड 3 कॉलम है। अब ये जो होती है फर्स्ट रो होती है, इसको R1 बोल सकता हूँ मैं। ये जो होती है वो सेकंड रो होती है, R2 बोल सकते हैं। ये थर्ड रो होती है, इसको R3 बोल सकते हैं। इसको बोल सकते हैं कॉलम 1 यानी C1, इसको बोल सकते हैं कॉलम 2 यानी C2, इसको बोल सकते हैं C3 यानी कॉलम 3, थर्ड कॉलम हो गया ये। ठीक है, यहाँ पर 3 रो है और 3 कॉलम है। फर्स्ट रो को R1 से शो किया, R2 से सेकंड रो को, R3 से थर्ड रो को शो किया। इसी टाइप से कॉलम को रिप्रेजेंट किया, C1 C2 एंड C3। राइट, चलिए देखते हैं। हमने इसमें इसकी वैल्यू फाइंड करना देखा था लास्ट लेक्चर में। ठीक है, जैसे कि जस्ट इंट्रो के फॉर्म में एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं, ताकि रिवाइज भी हो सके और थोड़ा और क्लियर हो सके। जैसे कि मैं लेता हूँ यहाँ पर 6 7 8 0 2 -3, और सो सकते हैं 5 9 1। ये कोई डिटरमिनेंट थी, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें। इसकी वैल्यू कैसे फाइंड की थी हमने इस टाइप से फाइंड की थी
कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट है 6 है, इसके अलोंग जो रो है कॉलम उसको डिलीट किया था, बाकी इन एलिमेंट्स को देखा था। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 माइनस 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 3 जा 27, बट नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 27 हो गया। उसके बाद में यहाँ नेगेटिव साइन लिया था बिकॉज ये सेकंड एलिमेंट क्या होता है 1 2, 1 एंड 2 क्या होता है 3, 3 ओड होता है, -1 रेज़ टू पावर ओड क्या होता है नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा। उसके बाद में इसके अलोंग रो और इसके अलोंग कॉलम को डिलीट किया था, क्या बचा था 0 1 यानी 0, 5 इंटू -3 माइनस का 15 यानी प्लस का हो जाएगा, प्लस का 15। उसके बाद में +8 किया था और इसको मल्टीप्लाई कैसे किया था, इस रो को और इस कॉलम को डिलीट किया था, 0 इंटू 9 0 माइनस 5 इंटू 2 10। इस टाइप से इसकी वैल्यू फाइंड की थी। ये क्या हो गया 6 इंटू 29 माइनस 7 इंटू 15 प्लस 8 इंटू -10, राइट। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 6 9 जा 54, 6 2 जा 12, 12 और 5 कितना होता है 170, राइट, यानी ये टोटल हो गया 174 और ये हो गया 105, ये हो गया 80, यानी फाइनल क्या हो जाएगा 174 माइनस 185 एंड आंसर विल बी 174 है, 174 माइनस 185 यानी आंसर विल बी -11। कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार इसकी, ठीक है। अब ये मैं क्यों करवा रहा हूँ उसका रीज़न है वो देखते हैं आगे, इस क्वेश्चन को क्यों करवाने का क्या रीज़न है वो देखते हैं। इस क्वेश्चन को इसलिए सोल्व करवाया बिकॉज इसमें एक कंसेप्ट छिपा हुआ है। इसमें कंसेप्ट क्या है, इसको हम एक्सपेंड किया है अलोंग R1, ये क्या था R1, ठीक है। क्या मैं इस कॉलम के अलोंग इसको एक्सपांड करूँ तो भी वैल्यू सेम ही आती है, बिल्कुल सेम ही आएगी। अभी किस रो के अलोंग एक्सपांड किया था इसको R1 के अलोंग, क्या मैं C1 के अलोंग इसको एक्सपांड करूँ तो भी वैल्यू वही आएगी, ठीक है। C1 मैं यहाँ लिखता हूँ एक्सपांडिंग अलोंग C1, इसका मीनिंग क्या है वो देखते हैं। इसका मीनिंग क्या है, ये जो C1 है इसके अलोंग हमें इसको एक्सपांड करना पड़ेगा, यानी जैसे अब इसमें किसके अलोंग किया था R1 के अलोंग, यानी 6 7 8 को क्या रखा था हमने यहाँ पर कांस्टेंट के फॉर्म में रखा था, ठीक है। इसके अलोंग मैट्रिक्स ये रखी थी, इसके अलोंग मैट्रिक्स ये रखी थी, इस टाइप से C1 के अलोंग करना है। पहले इसको एक बार मैं नोट करता हूँ, एक बार मैं डिटरमिनेंट को नोट करता हूँ। 6 7 8 है, 0 2 -3 5 9 एंड 1, इसको नोट किया, ये C1 था, ठीक है। अब इस C1 के अलोंग एक्सपांड करेंगे, सबसे पहले एलिमेंट है 6, राइट। अब 6 के अलोंग रो और कॉलम को डिलीट करोगे तो कौन सी मैट्रिक्स बचेगी 2 -3 9 एंड 1, ऐसे ही बचेगी कि ये 6 है, इसके अलोंग रो ये हैं कॉलम ये हैं। उसके बाद में 0 के अलोंग करना पड़ेगा, बट ये साइन क्या आएगा, यहाँ पर कौन सा एलिमेंट था 2 1 था, यानी नेगेटिव साइन आएगा यहाँ पे। 2 और 1 कितना होता है 3, यानी नेगेटिव आएगा। 0 वाले एलिमेंट के अलोंग किस किस को डिलीट करना है, इस कॉलम को और इस रो को, यानी क्या बचेगा 7 8, ठीक है। ये डिलीट हो जाएगा और ये डिलीट हो जाएगा और 9 1, ठीक है। इसके बाद में कौन सा एलिमेंट बचा 5, प्लस का 5। यहाँ प्लस क्यों लिया, बिकॉज यहाँ पर एलिमेंट होता है 3 1, 3 1 मीन्स 3 + 1 4, 4 इवन होता है, ठीक है, इसलिए पॉजिटिव। इसके अलोंग इस रो को इस कॉलम को डिलीट करोगे, क्या बचेगा 7 8 2 एंड -3, ऐसा बचेगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको करते हैं, 6 था, इसको देखो डायरेक्ट करते हैं, 2 1 2 प्लस 27 हो जाएगा क्या, ठीक है।
माइनस ये जीरो हो जाएगा बिकॉज जीरो को किसी से मल्टीप्लाई करो जीरो आ जाएगा। चलो मैं लिख देता हूँ एक बार, ठीक है। इसके बाद में प्लस का 5, इसको मल्टीप्लाई किया, माइनस का 21 और ये माइनस का 16, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 29 माइनस ज़ीरो बिकॉज ये ज़ीरो है, ये क्या हो जाएगा प्लस का 5 इंटू ये कितना हो जाएगा, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, यानी माइनस ये कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा क्या, माइनस का 37। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 29 कितना होता है 174, माइनस माइनस साइन आ जाएगा बिकॉज ये जीरो ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 185 और अगेन ये क्या आ जाएगा माइनस का 11, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ, किसी भी डिटर्मिनेंट को किसी भी रो के लॉन्ग एक्सपांड करो चाहे से किसी भी कॉलम के लॉन्ग एक्सपांड करो, आंसर हमेशा सेम ही आता है, ठीक है। फर्स्ट वाले केस में किसके लॉन्ग एक्सपांड किया था हमने, R1 के लॉन्ग एक्सपांड किया था तो भी आंसर क्या आया था -11। सेकेंड वाले केस में किसके लॉन्ग एक्सपांड किया, C1 के लॉन्ग एक्सपांड किया तो भी आंसर क्या आया -11, ठीक है। किसी भी रो और किसी भी कॉलम के लॉन्ग एक्सपांड करो आंसर हमेशा सेम ही आएगा, ठीक है। चाहे इसे R2 के लॉन्ग एक्सपांड करते तो भी आंसर सेम आता, R3 के लॉन्ग एक्सपांड करते तो भी आंसर सेम आता। इसी टाइप से C1 C2 C3 किसी के भी लॉन्ग एक्सपांड करते इसका आंसर क्या आता हमेशा -11, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। अगर ये क्लियर है तो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट क्या होता है, ये समझ में आ चुका होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। तो ये कंसेप्ट इसको यूज में कहाँ लेते हैं, इसको यूज में लेते हैं जैसे फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन कोई हमें डिटरमिनेंट गिवन है डेल इक्वल टू इस टाइप से गिवन है, कोई यहाँ गिवन है 8 5 -7, यहाँ गिवन है 0 3 0, ये गिवन है 5 8 और ये 3 ये गिवन है, ठीक है। तो अब इसको किस रो के लॉन्ग एक्सपांड करिए किस कॉलम के लॉन्ग एक्सपांड करें कि आसानी से आंसर आ जाएगा और सॉल्व करने में थोड़ी आसानी हो। तो इसमें देखो यहाँ पर 0 0 0 गिवन है, अगर हम R2 के लॉन्ग एक्सपांड करते हैं इसको, ये R1 है ये R2 है ये R3 है, ठीक है। अगर इसको R2 के लॉन्ग एक्सपांड करते हैं तो बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा, वाई बिकॉज 0 के लॉन्ग किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे किसी भी डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 0, और इस 0 के लॉन्ग भी मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा 0। तो अपने को किसके लॉन्ग एक्सपांड करना है R2 के लॉन्ग, तो मैं इसको क्या लिखता हूँ अलोंग R2, या बोलूँगा एक्सपांडिंग अलोंग R2, ठीक है। R2 के लॉन्ग एक्सपांड करोगे तो क्या आएगा, सबसे पहले 0 वाला एलिमेंट आएगा -0 बिकॉज ये वाला सेकंड है। 0 के लॉन्ग करोगे तो इस रो को इस कॉलम को डिलीट करोगे तो क्या आएगा 5 -7 और ये क्या जाएगा 8 and 3 प्लस का 3, ये क्या आएगा इसको डिलीट करोगे 8 -7 5 and 3 अगेन 0 के लॉन्ग करोगे ये तो क्या बचा 8 5 और 5 8, तो ये तो 0 हो जाएगा हमें पता है, प्लस ये भी 0 हो जाएगा इधर वाला भी, ये बचेगा केवल 3, ये बचेगा 24 + 35 राइट, यानी 0 + 3 इंटू ये कितना हो जाएगा 59 और आंसर हमारा क्या हो जाएगा 177 राइट। तो ये जो कंसेप्ट बताया वो इसलिए बताया ताकि हमें कैलकुलेशन करने में आसान हो, आगे ये बहुत ज़्यादा यूज में आएगा जब हमें प्रूव करने वाले क्वेश्चन होंगे उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, ठीक है, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चन होते हैं प्रूव करने वाले वो उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को यूज़ में लेते हुए हम प्रूव करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी जो कि पहले से ही लिखी हुई है मेरे पास, वो देखते हैं।
जो फर्स्ट प्रॉपर्टी दिख रही है स्क्रीन पर वो है हेडिंग है तुम्हारी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ये मेन हेडिंग आज के क्लास की प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। इससे पहले वाला जो टॉपिक था उसको जस्ट समझने के लिए देख सकते हो और नोट कर सकते हो, बट ये जो टॉपिक है उसको नोट करना कंपलसरी है, इनको लर्न रखना जरूरी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन सेम इफ इट्स रोज एंड कॉलम आर इंटरचेंज। इसका मीनिंग क्या है, कोई भी डिटर्मिनेंट है अगर उसकी रोज और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं यानी इसका सिंपल सा मीनिंग है ट्रांसपोज फाइंड करते हैं इसका, तो भी उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम होती है। मैट्रिक्स चेंज हो सकती है बट डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम होगी। फॉर एग्जाम्पल लिया है 6 7 8 0 2 -3 5 9 1। ठीक है, इसको अभी सोल्व किया था, इससे पहले वाले एग्जाम्पल में भी यही वैल्यूज लिए थे। ठीक है, जब इसको सोल्व किया था। ठीक है, चलो इसको वापस से सोल्व कर लेते हैं फटाफट। फर्स्ट रो के अलोंग कर लेते हैं, सेकंड रो के अलोंग कर लेते हैं, अलोंग R2। ठीक है, R2 के अलोंग इसको एक्सपांड करते हैं। क्यों कर रहे हैं, बिकॉज इसमें क्या है जीरो, यानी एक वैल्यू तो अपने आप ही जीरो हो जाएगी। यानी फर्स्ट क्या हो जाएगा, जीरो इंटू क्या होगा, इसको और इसको डिलीट करोगे क्या बचेगा, 7 इंटू 1 7 माइनस क्या हो जाएगा 72, जीरो हो जाएगा, उससे तो कोई मतलब नहीं है। प्लस का 2 बिकॉज ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। ठीक है, 2 के अलोंग क्या होगा, ये इस रो को डिलीट करोगे, इस कॉलम को डिलीट करोगे, क्या आएगा 6 इंटू 1 6। ठीक है, ये डिलीट हुआ था, ये डिलीट हुआ था, ये बचेगा 5 इंटू 8 माइनस का 40। ठीक है, ये प्लस ये माइनस होता है, प्लस होता है, माइनस होता है, तो -3 है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसको डिलीट करोगे, इसको डिलीट करोगे, ये बचेगा 6 9 54 माइनस 35। ठीक है, क्या आएगा आंसर, फर्स्ट वाला जीरो, ये वाला जीरो हो गया, ये क्या हो जाएगा प्लस का 2 इंटू माइनस का 34 6 माइनस 40 और ये क्या हो जाएगा प्लस का 3 इंटू ये कितना हो जाएगा 54 माइनस 35 19। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 68 माइनस का 68 प्लस 57 और इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा माइनस का 11। ठीक है, इससे पहले वाला एग्जाम्पल में यही लिया था क्वेश्चन, जिसकी वैल्यू क्या आ रही थी -11। तो ये वैसे और प्रूव हो चुका है कि R2 के अलोंग भी -11 आया, R1 के अलोंग भी -11 आया और C1 के अलोंग भी -11 इसकी वैल्यू आई। राइट, ठीक है, बट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। प्रॉपर्टी क्या बोलती है, प्रॉपर्टी ये बोल रही है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आई -11, इसकी वैल्यू -11 आई। अब इसकी रोज और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, उसके बाद में इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, तो भी -11 आती है या नहीं आती उसको चेक करते हैं। चलिए चेक करते हैं। ये डिटर्मिनेंट था, इसमें चेंज कर रहा हूँ मैं, या इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम, ऐसा लिखता हूँ मैं। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट को मैं इस टाइप से रिप्रेजेंट करूँगा डेल से। ठीक है, यहाँ देखते हैं 6 7 8 रो थी, इसको कॉलम बना देते हैं। ठीक है, 0 2 3 रो थी, इसको क्या बना देते हैं कॉलम बना देते हैं, 0 2 -3। ठीक है, 5 9 1 5 9 1। राइट, इसकी वैल्यू फाइंड करके देखते हैं यही आती है क्या। फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपांड करते हैं इसको। ठीक है, चलिए देखता हूँ 6 इंटू डायरेक्ट लिखता हूँ मैं। अब इस रो को, इस कॉलम को डिलीट करोगे तो 2 प्लस हो जाएगा कि 27, ऐसा ही होगा, 2 1 2 2 9 27 माइनस प्लस हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, इसको डायरेक्ट जीरो बोल देता हूँ मैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है इसको, प्लस
5, इसके लॉन्ग इसको डिलीट करोगे, इसको डिलीट करोगे, 7 इंटू 3 माइनस का 21, ठीक है, इस टाइप से, एंड माइनस का 16 इस टाइप से आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अगेन 6 इंटू 29, माइनस 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस 5 इंटू ये कितना जाएगा, माइनस 37, राइट। और ये कितना हो जाएगा, 174, ये माइनस हो जाएगा, माइनस 185, और ये हो जाएगा माइनस का 11, ठीक है। यानी ये प्रूव हो चुका है, ठीक है। इसमें क्या करना है हमें, किसी भी रो, यानी रो को कॉलम में इंटरचेंज करते हैं या कॉलम को रो में इंटरचेंज करते हैं, यानी ट्रांसपोज बोल सकते हैं सिंपली, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम होगी, बट मैट्रिक्स चेंज हो जाएगी। यहाँ पर देखो, इस मैट्रिक्स में और इस मैट्रिक्स में डिफरेंस है, ये 6 7 8 है, ये 6 0 5 है, यानी डिफरेंट है, बट इसकी वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर, -11, और यहाँ पर भी -11 आ रही है। इट मीन्स ये प्रूव हो चुका है, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर है सभी को, नोट कर लेना इसको, वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट कर लेना इसको, ठीक है। आई होप नोट हो चुका होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये बोलती है, कोई डिटरमिनेंट है, इसकी कोई भी दो कॉलम को, ठीक है, किन्हीं भी दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं रो में, ओनली 2, ठीक है। तो क्या होता है, उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम होती है, बट नेगेटिव साइन और आता है वहाँ पर। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं इसको, जैसे कि मैं बोलूँ कोई डिटरमिनेंट है डेल, यहाँ पर कुछ वैल्यू ले लेता हूँ मैं। चलिए पहले इस प्रॉपर्टी को नोट कर लेते हैं। प्रॉपर्टी क्या है, इफ एनी 2 rows और 2 columns आर इंटरचेंज्ड देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स सेम बट साइन ऑफ डिटरमिनेंट चेंजेज, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, जैसे कि हमने एक डिटरमिनेंट लिया, ये यहाँ पर है, इसको बोल दिया R1, इसको बोल दिया R2, इसको बोल दिया R3। अगर मैं R1 की जगह R2 को इंटरचेंज करता हूँ, यानी जैसे 2 3 -1 फर्स्ट रो है, 0 2 5 सेकेंड रो है, तो इनको आपस में इंटरचेंज करता हूँ तो डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम आएगी बट नेगेटिव साइन। जैसे 5, इसकी वैल्यू 5 आती है, तो इसको इंटरचेंज करने पर उसकी वैल्यू आएगी -5। इसको प्रूव करते हैं। इसी टाइप से ये 2 कॉलम है, किन्हीं भी 2 कॉलम को चेंज कर सकते हो, किन्हीं 2 रो को चेंज कर सकते हो, तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम आएगी बट नेगेटिव साइन होगा, यानी साइन चेंज हो जाएगा। इसका पॉजिटिव आएगा तो उसका नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव होगा। चलिए इसको प्रूव करते हैं। इसको नोट किया, 2 3 -1। चलिए इसके वैल्यू फाइंड करते हैं। पहले वैल्यू फाइंड किया इसकी वैल्यू क्या आएगी, किसके अलोंग एक्सपांड करें, इसको C1 के अलोंग एक्सपांड कर देते हैं, बहुत आसानी से हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा, ठीक है। इसको डिलीट किया तो क्या आएगा, 2 × 4 8 -3 × 5 15, ठीक है। और सभी क्या आ जाएगा, 0 + 0, ठीक है। अभी भी हमने प्रूव किया है किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपांड कर सकते हो। इसके अलोंग क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ये सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 0। इसके अलोंग करोगे तो भी आंसर सेम आएगा, चेक कर सकते हो तुम। हो जाएगा 2 × -7 यानी -14, राइट। अब इसकी रो और कॉलम, या तो रो को इंटरचेंज करते हैं, कॉलम को इंटरचेंज करते हैं। मैं करता हूँ रो को, मैं करता हूँ R1 को R2 में इंटरचेंज करता हूँ, ठीक है। तो हमारी जो डिटरमिनेंट बनेगी वो क्या बनेगी, ये R1 थी तो इसको R2 बना दो, यानी यहाँ पर 0 2 5 बोला, यहाँ बोला 2 3 -1, ठीक है। और ये GT है 0 3 4। इसमें ध्यान रखना ओनली 2 रो को या 2 कॉलम को ही इंटरचेंज करना है, 3 रो को नहीं करना, तीनों को नहीं करना, ठीक है। कर लिया, R1 को R2 में इंटरचेंज किया, तो इसको एक्सपांड करोगे अलोंग C1 के अलोंग एक्सपांड किया, ठीक है। तो फर्स्ट वाला 0 जाएगा बिकॉज यहाँ पर 0 आ रहा है, ठीक है, प्लस सेकेंड वाला 2, यानी यहाँ पर 2 नहीं होगा, नेगेटिव होगा ना, ठीक है।
इसको एक्सपांड किया, इसको और इसको रिमूव किया, 2 को इससे किया 8 आ गया, इसको इससे किया माइनस का 15 आ गया। ठीक है, और ये 0 आ जाएगा नेक्स्ट वाला। ठीक है, तो ये क्या जाएगा 0, ये आ जाएगा माइनस का 2 और ये आएगा माइनस का 7। ठीक है, सॉरी दिखा नहीं होगा, चेक कर लेना इसको एक बार। यहाँ तक। ठीक है, C1 के लॉन्ग एक्सपांड किया इसको, तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा 14। ठीक है, इससे पहले इसका आंसर क्या आ रहा था -14, यहाँ आ रहा है 14, यानी डिटरमिनेंट की वैल्यू 14 है, राइट। बट यहाँ पर नेगेटिव साइन है, यहाँ पॉजिटिव है, यानी साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को समझ सकते हो क्या होगा, कोई भी 2 रो और 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं। याद रखना, रो को रो में ही चेंज करना है, कॉलम को कॉलम में ही चेंज करना है। ठीक है, तब डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम होगी बट विद नेगेटिव साइन और विद पॉजिटिव साइन, कुछ भी हो सकता है। साइन चेंज होगा, मतलब कहने का मतलब है साइन चेंज होगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। चलिए उसको नोट कर लिए होंगे, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है थर्ड। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलती है, इफ एलिमेंट्स ऑफ एनी 2 रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट आर सेम और आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। इसका मीनिंग क्या है, किन्हीं भी 2 रो और या 2 कॉलम का अगर एलिमेंट सारे सेम है तो उसकी वैल्यू क्या होगी 0। हम बिना उसको सॉल्व करे बता सकते हैं उसका आंसर 0। फॉर एग्जाम्पल यहाँ डिटरमिनेंट लिया 2 3 7 2 3 7 5 8 9, तो यहाँ फर्स्ट रो और सेकंड रो के सारे एलिमेंट्स सेम है, आइडेंटिकल है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 3, ये भी 3 है, यानी ये फर्स्ट रो और सेकंड रो आपस में आइडेंटिकल है, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसको प्रूव करते हैं कैसे, किसके अलोंग करते हैं, R1 के अलोंग एक्सपांड करते हैं इसको 2a से। कैसे इसको करोगे 27 माइनस 56 माइनस 3। ठीक है, इस रो को इस कॉलम को गायब करोगे, इसको इससे करोगे 18 माइनस 35, फिर उसके बाद में 7 के साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2 को 8 से करोगे 16 माइनस 15। ठीक है, देन 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 56 में से ये माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 9 2 माइनस का 29। चेक कर लेना कैलकुलेशन, सर 27 हो गया ना, माइनस का 27। इसके बाद में इसको करोगे सॉल्व, माइनस का 3 और इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 7, यानी माइनस का 17। ठीक है, ये क्या जाएगा प्लस का 7 और माइनस का 1। ठीक है, इसको चेक किया 27 इंटू माइनस 54 प्लस का 51। ठीक है, अरे यहाँ पर 29 आएगा, सॉरी है ना 58 ही आएगा ये। ठीक है, और यह आ जाएगा प्लस का 7, ये माइनस का 58 प्लस का 58 क्या हो जाएगा 0। ठीक है, कैलकुलेशन ढंग से चेक करनी है। 27 माइनस 56 29 होता है, 29 इंटू 2 58 माइनस 58 और ये 51 ये 7 सबको ऐड किया 0। ठीक है, यानी ये प्रूव हो चुका है। ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि किसी भी रो, कोई भी 2 रो और 2 कॉलम के एलिमेंट्स अगर आइडेंटिकल है या सेम है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी फाइनली 0। ठीक है, इसको प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, आई होप ये प्रॉपर्टी क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी, इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट ले लेते हैं, कांस्टेंट k, देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाय k। इसका मीनिंग क्या है, कोई डिटरमिनेंट है, ठीक है, उसकी वैल्यू फाइंड की, ठीक है,
अगर इसके किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर से, जैसे 5 से मल्टीप्लाई किया, तो उसकी जो वैल्यू फाइनल आएगी वो क्या आएगी, 5 से मल्टीप्लाई हो आएगी। फॉर एग्जांपल कोई डिटरमिनेंट है, जिसकी वैल्यू आ रही है 10, ठीक है। अब इसकी किसी भी रो या किसी भी कॉलम के जितने भी एलिमेंट है, एक एलिमेंट, ठीक है, मतलब एक रो और एक कॉलम के सारे एलिमेंट, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ मैं, ठीक है, तो इसकी फाइनल वैल्यू क्या आएगी 50, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन है हमारे पास डिटरमिनेंट गिवन है 67802-3591, जो कि पहले वाला ही एग्जांपल है कैलकुलेशन के लिए, ताकि हमें बार बार कैलकुलेशन नहीं करने पड़े और कंसेप्ट क्लियर हो जाए, इसलिए वही एग्जांपल लिया है, ठीक है। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है, वो क्या आई थी -11, यही आई थी इसकी वैल्यू, -11 इसकी वैल्यू आई थी, ठीक है। अब इसमें जैसे ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, किसी भी रो को ले लो, जैसे मान लिया फर्स्ट रो को ले लिया, मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, यानी ये जो डिटरमिनेंट है वो क्या बन जाएगा हमारा, मैं बोलूँ इस डिटरमिनेंट को मैं बनाता हूँ, फर्स्ट जो रो है उसको 5 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 30 आएगा ना, 5 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 5 से करोगे 35, इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे 40, और बाकी एलिमेंट को इक्वल पुट एज इट इज पुट करोगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली क्या आएगी, इसकी वैल्यू डायरेक्टली आएगी, बिकॉज इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू को, इसको चेक करना, ये होमवर्क है तुम्हारा कि वास्तव में ऐसा होता है या नहीं, ठीक है। यानी इसकी डायरेक्टली वैल्यू क्या आएगी -55, ठीक है। आई होप ये प्रॉपर्टी क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। इसमें ऐसा भी कर सकते हैं, किसी रो कॉलम को भी कर सकते हैं, किसी भी रो को कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है इसमें, इसको 5 से कर रहे हैं तो इसको 5 से करना है, इसको भी 5 से करना है, तभी ऐसा पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं, राइट। ये प्रॉपर्टी क्लियर हो चुकी होगी, तो इसको नोट कर लेते हैं, ठीक है, नोट कर सकते हो, इसको नोट हो चुका है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, इफ अ रो और कॉलम इज एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू टर्म्स देन द डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स। चलिए इसको समझते हैं क्या था। इसमें देखा ये हमारा R1 है, R2 है, R3 है, ये C1 है, C2 है, C3 है, ठीक है। ये जो C3 वाला एलिमेंट, C3 वाला कॉलम है, C1 था, ये C2 था, ये C3 कॉलम था। अब इस C3 वाले कॉलम में यहाँ पर दिख रहा होगा जितने भी एलिमेंट है वो दो टर्म्स है जो कि सम के फॉर्म में, C1 प्लस del1 λ1, C2 प्लस λ2, C3 प्लस λ3, ठीक है। यानी इसके ये जो कॉलम है, ठीक है, इसको दो टर्म्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, दो टर्म्स का भी सम, राइट। क्या लिखा है, ए रो और कॉलम इज एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू टर्म्स देन द, ठीक है, यहाँ तक बोल दिया हमने, देन द डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स, यानी इसको दो डिटरमिनेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, वो इस टाइप से करेंगे, ये आएगा A1, जहाँ पर चेंजेस नहीं है उसको चेंज नहीं करना, ये B1, B2, B3, ये आएगा C1। अब देखो इसमें इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, C1 C2 C3, C1 C2 C3, ठीक है, प्लस अब यहाँ स्पेस नहीं है, नेक्स्ट वाले पेज पे करता हूँ मैं इसको। चलिए नेक्स्ट पेज में इसको वापस लिख दिया मैंने इस टाइप से। तो इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, दो डिटरमिनेंट के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसा कि बोल दिया पहले ही, जहाँ चेंजेस नहीं है वहाँ पर कुछ चेंज नहीं करना। इसको देखो, इसको दो पार्ट में डिवाइड करो, कैसे, C1 C2 C3, यहाँ पर प्लस साइन, यानी इसमें दो डिटरमिनेंट, यहाँ पर चेंजेस नहीं है, एज इट इज। बट यहाँ पर क्या होगा, C1 यहाँ लिख दिया, यहाँ पर लिखोगे λ1 λ2 एंड λ3। तो ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है, कोई डिटरमिनेंट है, इसकी कोई भी रो और कोई भी कॉलम,
अगर दो टर्म्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रखा है तो वो डिटर्मिनेंट किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट की जाएगी, सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। यहाँ पर क्या है, टू डिटर्मिनेंट्स है, टू डिटर्मिनेंट्स का सम है। यहाँ पर क्या है, सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स, सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। यहाँ पर क्या है, सम ऑफ टू टर्म्स ऑफ कॉलम, ठीक है, ऑफ ए कॉलम बोल सकते हैं एक कॉलम को, ठीक है। इसके क्वेश्चन जब हम प्रूव करने वाले क्वेश्चन करेंगे तब इसको प्रूव करेंगे ऐसा क्यों होता है, ठीक है। चलिए अभी तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझ में आई क्या है, नोट कर लेना इसको, फिर समझते हैं इसको, ठीक है। इससे पहले नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी 6 है अपनी, इफ एलिमेंट्स ऑफ वन रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड विथ कोफैक्टर्स, जैसा कि इससे पहले वाले लेक्चर में समझा दिया था। कोफैक्टर्स क्या होते हैं, ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम, देन दियर सम इज 0। देखो इसको समझते क्या है, ये हमारे एलिमेंट्स गिवन है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इस टाइप से ये डिटरमिनेंट गिवन है, ठीक है। अब जैसे मैं कोफैक्टर की बात करता हूँ, जैसे A11 का कोफैक्टर हो गया F11, ठीक है। A12 का कोफैक्टर हो गया F12, A13 का कोफैक्टर हो गया F13, ठीक है, आ रहा समझ। अब ये जो कोफैक्टर है इसको किसी भी रो के या किसी भी कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके सम करेंगे तो उनका आंसर क्या होगा, 0। कैसे, ये कोफैक्टर है, इसको A11 से मल्टीप्लाई करो, F12 इसको A12 से मल्टीप्लाई करो, F13 को A13 से मल्टीप्लाई करो, और इनका जो सम होगा वो क्या होगा, 0। यानी ऐसा होगा A11 इंटू F11 प्लस A12 इंटू F12 प्लस A13 इंटू F12 इक्वल टू 0, राइट। A11 क्या था, एलिमेंट, फर्स्ट रो का एलिमेंट, ये भी फर्स्ट रो के एलिमेंट है, ये सारे फर्स्ट रो के हैं। F11 F12 F13 क्या है, कोफैक्टर है, ठीक है। इसी टाइप से इन्हीं कोफैक्टर को जो भी अदर टू रोज है उनको मल्टीप्लाई किया और उनको सम किया, 0 आएगा, राइट। A121 F11 इस टाइप से, राइट, ठीक है। जब क्वेश्चन करेंगे तब ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा, राइट। नोट कर सकते हो इसको, वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो इसको। उसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बहुत आसान है, वो क्या है, कोई भी डिटरमिनेंट है, ठीक है, इसकी किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अगर सारे एलिमेंट्स 0 है तो उसका फाइनल आंसर क्या होगा, 0, ठीक है। तो जैसे कि ABC इस टाइप से है, इसका ये जो रो है उसके सारे एलिमेंट क्या है, 0 0, तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, 0। ऐसा भी हो सकता है ये 0 ये 0 ये 0 तो भी 0 होगा, किसी भी टाइप से हो सकता है। किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट्स अगर 0 है तो उसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा, 0, ठीक है। इसको नोट कर सकते हो। आई होप आपने ये नोट कर लिए होंगे। अपने पास 7 प्रॉपर्टीज है टोटल, उनको रिवाइज कर लेते हैं एक बार फटाफट। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, द वैल्यूज ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन सेम इफ इट्स रोज और कॉलम इंटरचेंज। अगर कोई मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे और उनकी डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो वैल्यू क्या होगी, सेम। रोज को कॉलम में इंटरचेंज करोगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, सेम। सेकंड जो प्रॉपर्टी थी वो क्या थी हमारे पास, सेकंड जो प्रॉपर्टी थी वो थी हमारे पास, अगर कोई भी 2 रो है और 2 कॉलम है उनको इंटरचेंज करते हो तो उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम होती है, बट साइन क्या होता है, चेंज होता है, राइट। ये सेकंड प्रॉपर्टी थी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी, अगर कोई भी 2 रो है या 2 कॉलम है उनके एलिमेंट्स आइडेंटिकल या सेम है तो उसकी फाइनल वैल्यू क्या होगी, 0। ये 3 प्रॉपर्टी समझ में आ चुकी होगी। इसके बाद में फोर्थ प्रॉपर्टी क्या थी, कोई भी एक रो है या कॉलम है उसके सारे एलिमेंट्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी फाइनल डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, जिस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है,
यानी उसके टाइम्स हो जाती है वो। कैसे मल्टीप्लाई करोगे तो के टाइम्स, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 टाइम्स, राइट। इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी, कोई भी रो है या कोई भी कॉलम है, ठीक है, अगर वो 2 टर्म्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है तो उस डिटर्मिनेंट को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स, जैसा कि दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके बाद में कोफैक्टर वाला था, अगर एलिमेंट्स है उनको कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम करते हैं तो रिजल्ट क्या होगा? 0। और सबसे लास्ट वाली प्रॉपर्टी क्या है? अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में किसी भी रो या कॉलम में सारे एलिमेंट 0 है तो उसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा? 0, ठीक है। आई होप आपको ये सारी प्रॉपर्टीज़ क्लियर हो चुकी होगी। ये सब कुछ क्लियर है तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एलिमेंट्री ऑपरेशंस, ठीक है। एलिमेंट्री ऑपरेशंस ये कोई ख़ास टॉपिक नहीं है बट समझना इम्पोर्टेंट है इसमें, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया किसी भी रो को फर्स्ट रो है तो इसको R1 रिप्रेजेंट करते हैं, ये R2 है, ये R3 है, ठीक है, ये रोज है, ठीक है। यानी इसको मैं बोल सकता हूँ RI, यानी ith रो बोल सकते हैं। इसी टाइप से कॉलम को क्या बोलते हैं? C1, C2, C3 बोल सकते हैं, यानी CJ ऐसा बोल सकते हैं। कॉलम को J से रिप्रेजेंट करते हैं जैसा कि पहले बताया था, राइट। रो को I से रिप्रेजेंट करते हैं, I स्टैंड्स फॉर ith। I को 1 2 3 कुछ भी पुट कर सकते हो, J को भी 1 2 3 कुछ भी पुट कर सकते हो। एलिमेंट्री ऑपरेशन में क्या बोलते हैं? अगर ऐसा गिवन है, ठीक है, जैसे ऐसा बोला है R1 R2, इसको कैसे रीड करोगे? R1 ट्रांसफॉर्म इनटू R2, राइट। एलिमेंट्री ऑपरेशंस में इस टाइप से होता है। ऑपरेशंस का मीनिंग क्या होता है? जैसे प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, बेसिक ऑपरेशन होते हैं ये। यहाँ पर मैट्रिक्स के ऑपरेशंस इस टाइप से होते हैं, R1 ट्रांसफॉर्म इनटू R2। इसका मीनिंग क्या है? जैसे कोई डिटरमिनेंट गिवन है, यहाँ पर गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यहाँ पर मैं बोलूँ अप्लाइंग R1 ट्रांसफॉर्म इनटू R2, इसका मतलब क्या है? R1 को चेंज करना है हमें R2 से, यानी जो अपना डिटरमिनेंट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? 4 5 6 1 2 3 7 8 9। इसका मीनिंग ये है, समझ में आया? यानी R1 को ट्रांसफॉर्म किया हमने R2 से, यानी ये बन गया अब R1, ये बन गया R2, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है। इसी टाइप से, जैसे ये जस्ट हमें इस टाइप से ध्यान रखना है, ऐसा लिखा हुआ है R1 प्लस R2। इसका मीनिंग क्या है? R1 को चेंज करना में R1 प्लस R2, यानी R1 और R2 के जो एलिमेंट है उसमें चेंज करना है। जैसे कि ये है, इसी में देखते हैं, इसमें चेंज किस में करना है? सिर्फ R1 में, ठीक है। इसका मतलब क्या है? R1 चेंज किस में हो जाएगा? R1 प्लस R2, यानी सम करना है R1 और R2 के एलिमेंट में सम करना है। यानी ये R1 था 4, अब इसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं हम, ऊपर वाले के अकॉर्डिंग नहीं, ठीक है। तो R1 प्लस R2 यानी 4 + 1 5 हो जाएगा ये। इसको क्या लिखोगे? 4 + 1, डायरेक्ट लिखना है 5, ऐसा नहीं। तो इसको क्या लिखोगे? 5 + 2। इसको क्या लिखोगे? 6 + 3, ठीक है। अब बाकी चेंज नहीं है तो एज इट इज 1 2 3 7 8 एंड 9, ठीक है। ये समझ में आया? इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है R1 जो चेंज होगा वो किस में चेंज होगा? R1 प्लस R2, यानी सम ऑफ R1 और R2। इसी टाइप से नेगेटिव भी हो सकता है, R1 माइनस R2 करोगे तो इसका मीनिंग क्या है? R1 के एलिमेंट को R1 R2 से माइनस करना है, ठीक है। इसी टाइप से यहाँ पर मल्टीप्लाई भी हो सकता है, डिवीजन भी हो सकता है, किसी भी टाइप का ऑपरेशन यूज में ले सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे, जो कि बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा। इसके आगे जब सॉल्व कराएंगे तो मुझे लगता है कन्फ्यूज़न बढ़ जाएगा। ये वीडियो वैसे ही 45 मिनट के आसपास हो चुका है, 40 से 45 मिनट का हो जाएगा ये टोटल वीडियो, ठीक है। इसके बाद वाला जो
वीडियो होगा उसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन से ही स्टार्ट करेंगे, हम यहीं से स्टार्ट करेंगे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि प्रॉपर्टीज क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्लास होगी वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी, बिकॉज ये जो प्रॉपर्टीज है वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी अगर नेक्स्ट क्लास नहीं लोगे। जब एप्लीकेशन नहीं देखोगे तो प्रॉपर्टीज बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाली, इसलिए नेक्स्ट क्लास जल्दी देखनी है। ये वीडियो अभी शाम को अपलोड हो जाएगा, शाम को देख लेना इसको, तो शाम को देखना है। और नेक्स्ट वीडियो मीन्स मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में हो जाएगा, जिसको 7 से 8 या 8 से 9 आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी और समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।